हाउ टू क्लियर सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अपने पहले अटेम्प्ट में हम सीटेट को कैसे क्लियर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही जरूरी भी है, क्योंकि जो हमारे साथी जॉब कर रहे हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बार बार सीटेट को देते रहें और बार बार तैयारी करते रहें। तो एक बार में अपनी तैयारी करनी है और ऐसी करनी है कि हमारा पेपर क्लियर ही हो जाए सीधे। आज की क्लास बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी पेपर की स्ट्रेटेजी को समझना, अपनी प्रिपरेशन को उसी के अकॉर्डिंग बूस्ट करना और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, कोई भी एग्जाम को, चाहे आप क्वालिफाई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, उस चीज को समझने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी होती है। जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया होता है उन्हीं से वो बात हमें समझ में आती है कि भाई कैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और कैसे उन्होंने क्वालिफाई किया। आज हम इसी बारे में पूरी चर्चा करेंगे। आज हम बेसिकली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे कि सीटेट में कैसे क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस चीज पे, कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है और किसको आप थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। प्रिपरेशन अलोंग विद जॉब, जो हमारे साथी जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ बोनस टिप्स हैं कि उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। फिर एक स्ट्रैटेजी मिलेगी आपको, जो हम बताएंगे किस तरह आप अपनी तैयारी को आप शुरू करिए, और लास्ट में एक सीक्रेट टिप मिलेगा। देखिए, फैब में आपका एग्जाम आने वाला है ना, ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। तो हमें पता है फैब आते ही आपका एग्जाम आ जाएगा। आप मान के चलिए आपके पास 1 मंथ अप्रॉक्सी बचा हुआ है, और उसमें आपको अपना जो बचा हुआ सिलेबस है वो भी कवर करना है और अपना रिवीजन भी करना है ना, सभी कुछ आपको लेके चलना है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की। यहीं से हमें समझना है कि क्या हमें ज़्यादा पढ़ना है और क्या हमें कम पढ़ना है। देखो, अगर देखा जाए तो हमारा अभी हम सी टेट के एग्जाम को फोकस कर रहे हैं। पार्ट वन जो होता है, पार्ट वन होता है वो होता है, थोड़ा इधर से लिखती हूँ, एक टेबुलर फॉर्म में आपको सब समझाना है। पार्ट वन होता है वो किसका होता है, पेडागोगी का होता है। पेडागोगी का होता है, कितने मार्क्स की पेडागोगी होती है, 30 मार्क्स की। 30 मार्क्स की होती है। तो पार्ट फर्स्ट में आपका 30 नंबर के पैडागोगी के क्वेश्चन होंगे, जिसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अगर आप सही आंसर करेंगे तो आपका 1 मार्क प्लस हो जाएगा, और अगर आप गलत आंसर करेंगे तो कोई बात नहीं, आपका बस 0 मार्क्स मिलेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो देखिए, जहां आप कंफ्यूज हो रहे हैं वहां पे आप तुक्का भी लगा सकते हैं, सीधी सी बात है। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को आपको छोड़ के ही आना पड़े कि भाई नेगेटिव मार्किंग है तो हम गलत आंसर बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए अच्छी बात है ये कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप थोड़ा सा तुक्का लगा सकते हैं। पार्ट टू, पार्ट टू हमारा आता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज वन, अभी हम पेपर वन की बात कर रहे हैं, है ना। पेपर वन की लैंग्वेज वन का आता है। लैंग्वेज वन में भी कितने क्वेश्चंस होते हैं, देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लिखती हूँ और यहाँ लिखते हैं मार्क्स। कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस इसमें भी 30 ही होते हैं। और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, 15 मार्क्स की तो आता है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज आप ले सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज है सब आपके लिए अवेलेबल है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। बट आपको क्या करना है, इनके अलावा अगर आप किसी और लैंग्वेज जैसे कि असमीज या फिर कोई और लैंग्वेज के लिए आप जा रहे हैं, तो जो भी आपकी पेपर का कोड है, मान लीजिए आपका पेपर कोड एम है या एन है, तो उसी की आप लैंग्वेज की शीट ले सकते हैं। ठीक है। तो इसमें 15 मार्क्स का तो लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है, जैसे हिंदी अगर किसी ने ऑप्ट की है, लेट अस सपोज, तो 15 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, प्लस 15 नंबर की पैडागोगी आएगी। 15 नंबर की क्या आएगी, पैडागोगी रिलेटेड टू हिंदी, आपकी पैडागोगी आएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 30 + 15 हो गए हैं पैडागोगी के मार्क्स। ऐसे ही हम पार्ट थर्ड की अगर बात करें, तो देखिए पार्ट थर्ड हमारा लैंग्वेज टू होता है। कौन सा होता है, लैंग्वेज टू। वो भी कितने मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स, वो सॉरी 30 क्वेश्चन होते हैं उसमें भी, और उसमें भी हमारे 15 मार्क्स के तो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जो आपने लैंग्वेज पार्ट टू में ली है वो लैंग्वेज आप पार्ट थ्री में नहीं ले सकते हैं, दोनों ही लैंग्वेज आपकी अलग अलग होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दोनों लैंग्वेज आपने सेम ले ली, नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज क्या होनी है, अलग ही अलग होनी है। तो इसमें भी जैसे आपने जो भी लैंग्वेज चूज की उसके साथ आपके
15 मार्क्स के तो उसी लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स के आपके उसमें भी पैडागोगी के क्वेश्चन आएंगे। किसके आएंगे? पैडागोगी के आएंगे। तो देख रहे हैं आप कि 15 15 की कैसे पैडागोगी की जो मार्किंग है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। जिन साथियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप उसको लाइक करते चलें। ठीक है। एक एक और इम्पॉर्टेंट बात है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने यहाँ पे पार्ट ही चेंज कर दिए हैं कि पार्ट टू तो लैंग्वेज का नहीं होता, हिंदी और वो मैथ्स और साइंस का होता है। तो आप बस यहाँ पे ये समझिए कि मैं आपको कैसे क्या फॉर्मेट बता रही हूँ। अगर आप एग्जाम की पैटर्न के हिसाब से चलेंगे तो ये हमारा पार्ट फोर्थ और पार्ट फिफ्थ होता है जिसमें हमारा क्या आता है? लैंग्वेज आता है। ये पार्ट फोर्थ और पार्ट फिफ्थ होता है। बट अभी हम पार्ट की सिक्वेंसिंग पे बात नहीं कर रहे हैं, हम मार्क्स के फॉर्मेट पे बात कर रहे हैं। अगर हम पार्ट के सिक्वेंसिंग पे बात करें तो फिर पार्ट सेकंड जो है वो आपका मैथ्स का हो सकता है या फिर मैथ्स और साइंस का होता है। किसका होता है? मैथ्स और साइंस का पेपर वन में जो पार्ट फोर्थ होता है वो मैथ्स और साइंस का होता है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें भी देखो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। 15 मार्क्स का आपका जो होता है मैथ्स और साइंस दोनों इसमें आ जाते हैं, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। 15 मार्क्स का मैथ्स से रिलेटेड होता है और 15 मार्क्स का इसमें पैडागोगी होता है। क्या होता है? पैडागोगी होता है। आप देखा फिर से 15 मार्क्स हमारे पैडागोगी में ऐड हो गए हैं। ऐसे ही अगर हम लास्ट पार्ट की बात करें तो जो पार्ट कौन सा बचा है? थर्ड होगा, वो भी हमारा ईवीएस का होगा जिसमें एनवायरनमेंट के क्वेश्चन होंगे। तो वो भी आप देखेंगे 15 मार्क्स के एनवायरनमेंट होंगे और 15 मार्क्स का क्या होगा? पैडागोगी होगा। आप पार्ट की सिक्वेंसिंग पे मत जाइए, आप ये देखिए जो हमारे टॉपिक्स हैं। इसमें देखिए अब हमारे पैडागोगी के मार्क्स होते होते कितने हो गए हैं? 30 प्लस 15 प्लस 30 60 हो गए हैं, प्लस 15 प्लस 15 यानी कि टोटल 90 मार्क्स का आपका पैडागोगी हो चुका है। कितने का हो चुका है? 90 मार्क्स का। और इधर देखिए अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट का बैठ रहा है। कितने मार्क्स का बैठ रहा है? 60 मार्क्स का सब्जेक्ट का बैठ रहा है। तो आप देखिए पेपर में जो पैडागोगी है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो पेपर वन हो या पेपर टू हो, दोनों में ही पेपर टू में यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। जो मैथ्स वाले होते हैं, साइंस सेक्शन वाले, मैं एक बार पेपर टू का भी रफ ओवरव्यू दे देती हूँ। जो साइंस वाले होते हैं पेपर टू में साइंस पार्ट टू नहीं, पेपर टू में साइंस प्लस मैथ्स उनका 60 मार्क्स का होता है। और इसी की जगह जो हमारे वो कौन से होते हैं? एसओएस वाले होते हैं, सोशल स्टडीज वाले हैं, उनमें 60 मार्क्स का सोशल साइंस और सोशल स्टडीज होता है। ठीक है। ये चीज होती है, इसमें आपके पास चॉइस होती है। जिसमें भी जो साइंस वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं वो ये पार्ट लेंगे और जो स्टूडेंट्स हमारे आर्ट्स से हैं, ह्यूमैनिटीज से हैं, वो हमारे ये वाला सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट चूज करेंगे। तो इसमें भी आप मान के चलिए 30 क्वेश्चन के तो मैथ्स और साइंस होता है, प्लस 30 मार्क्स का पैडागोगी होता है। सेम 30 मार्क्स का इसमें सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स के पैडागोगी पे। तो आप बाकी सब तो सेम ही रहता है, लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू पैडागोगी वो सेम है, बस ये यहीं पे ही चेंज होता है, उसमें ईवीएस नहीं आता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो पैडागोगी का आपके एग्जाम को क्लियर कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कितना इंपॉर्टेंट है ये आपने देख ही लिया है। चाहे पेपर वन दे रहे हैं, चाहे पेपर टू दे रहे हैं या पेपर दोनों पेपर दे रहे हैं, तो आप पैडागोगी को अपनी एकदम अच्छी करके बना लीजिए। अपना टिप पे रख लीजिए, पैडागोगी की अपनी तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिए। सब्जेक्ट के साथ साथ हमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पैडागोगी पढ़नी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप पैडागोगी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा अपनी अप्रोच कैसी रखेंगे? पॉजिटिव। कैसी अप्रोच रखेंगे? पॉजिटिव, सकारात्मक। आपको नेगेटिव नहीं होना है। हमेशा क्वेश्चन को पढ़ें, उसके ऑप्शंस को, चारों ऑप्शंस को बहुत ध्यान से एनालाइज करें, समझें। हमेशा अपनी अप्रोच चाइल्ड सेंटर्ड रखें क्योंकि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। तो बच्चे बच्चे के हिसाब से सोचें, बच्चे को केंद्रित करके सोचें और ये सोचें कि ये चीज़ बच्चे के लिए सही है या नहीं है। कोई भी क्वेश्चन पैडागोगी का सॉल्व करते टाइम हमेशा अप्रोच पॉजिटिव रखनी है। जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, नकारात्मक पहलू हैं, उनको हटाने की कोशिश करनी है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने पीवाईक्यू सीटेट के क्लियर सॉल्व कराए थे
पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के, तो मैंने आपको बार-बार उसमें जब क्वेश्चंस आ रहे थे तो हमने बार-बार एनालाइज़ किया कि जिसमें ओनली केवल आता है, वो आप मान के चलिए 90 से 95% ऑप्शन सही नहीं होता है, जिसमें ओनली और केवल आता है। फिर भी 5% की मार्जिन होती है जो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है किसी क्वेश्चन में कि मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, तो आप देख लीजिए कि ओनली और केवल तो नहीं आ रहा। अगर ये आ रहा है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं कि ये गलत हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिन भी साथियों ने हमारे साथ पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, वहाँ पे मैंने सबको आपको एक एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना बताया है कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे हम यूज़ करके जो क्वेश्चन हमें नहीं भी आ रहे हैं, उन्हें भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि मोस्टली ऐसा नहीं है कि सीटेट के एग्ज़ाम में आपको 100% सब कुछ आ रहा होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं आती हैं, है ना? आपको नहीं आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही हैं, वहाँ पे आपको गैस करना होता है या फिर जो आपकी प्रायर स्टडीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है। तो वहाँ पर ये एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जिन भी साथियों ने अभी तक पीवाईक्यूज़ के नहीं लगाए हैं, वो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट चेक करें। भाई अब तो टाइम आ गया है, अब आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं? अगर पीवाईक्यूज़ ही हमारी सीक्रेट टिप है एग्जाम को क्रैक करने के, अगर आपने प्रीवियस ईयर अभी तक नहीं सॉल्व किए हैं तो देर मत करिए, जल्दी से जाइए और प्रीवियस ईयर लगाइए। और डाउट एक्सपर्ट की प्लेलिस्ट में हर ईयर वाइज आपको सेपरेट करके पीवाईक्यूज़ दिए हुए हैं। उसी के साथ जिस सब्जेक्ट में आपका जो टॉपिक क्लियर नहीं है, उसकी भी क्लासेस वहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ से एलिमिनेशन मेथड क्लियर हो गया, आपको समझ में आ रहा है कैसे पेडागोगी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए प्ले किया। पेडागोगी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी मैंने थोड़ी सी आपको सीक्रेट टिप्स बताए हैं कि एक हम एलिमिनेशन मेथड, दूसरे कुछ वर्ड्स होते हैं उन्हें पकड़ के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रैटेजी। देखिए, हर एक इंसान की स्ट्रैटेजी अपनी डिफरेंट होती है, बट ऐसा नहीं है कि आपको बुकिश बनना है, 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 6 से 8 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ के अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इसमें कोई भी बात नहीं है। जो जॉब करते हैं वो अपने शेड्यूल को मान के चलिए कि आपने 5 से 6 घंटे जॉब की, तो या फिर आप मान के चलिए 8 से 10 घंटे भी आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको टाइम मैनेज करना है कि मॉर्निंग में आपको 2 घंटे पढ़ना है और नाइट में भी आपको 2 से ढाई घंटे पढ़ना ही है, और इतना एनफ होगा किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप डेडिकेटेडली 4 to 5 आवर्स पढ़ लेते हैं, देखो 6 to 8 आवर्स तो आइडियल है। हर कोई आइडियल कंडीशन को फॉलो नहीं कर सकता, चाहे आप हो या हम हो, है ना? हर कोई नहीं कर सकता। 10 से 12 घंटे तो देखिए बहुत ही इम्पॉसिबल बात है। फिर भी अगर आप मैनेज कर लेते हैं 6 से 8 या 10 घंटे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट 1 मंथ है। लास्ट 1 मंथ आपकी डेडिकेटेड स्टडी का होना चाहिए, जिसमें आप, अगर आपको लीव मिल जाए तो आप 10 से 15 डेज की लीव लेके भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर नहीं मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने खुद जॉब के साथ ये एग्ज़ाम किया था और मुझे भी कोई लीव्स नहीं मिली थी। मैंने सुबह और शाम अपना टाइम मैनेज किया, और मैनेज करके मैं 4 से 5 घंटे ही मैनेज कर पाती थी, और 1 मंथ मैंने बिल्कुल लग के पढ़ाई की, तब ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ। तो यही मैं आपको बताऊंगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि आप 4 से 5 घंटे टाइम तो आप काउंट कर रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हैं, उस टाइम पे फ़ोन चलाए जा रहे हैं, स्क्रोलिंग कर रहे हैं, अननेसेसरी चिट चैट कर रहे हैं कि मैं क्या पढ़ूँ, मैं क्या ना पढ़ूँ, कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी हिंदी उठा रहे हैं, कभी इंग्लिश उठा रहे हैं, कभी मैथ्स पढ़ रहे हैं, कभी ईवीएस पढ़ रहे हैं। नो, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर आपका टाइम टेबल होना चाहिए, है ना? अपना एक टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर टाइम आप मेंटेन करें। टाइम टेबल हर एक इंसान का अलग अलग होता है। किसी का पेडागोगी वीक होता है तो उसे उसको ज़्यादा टाइम देना होता है, किसी का मैथ्स वीक होता है तो किसी का ईवीएस या किसी का एसओएस वीक होता है। देखिए, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी की लैंग्वेज पे बहुत अच्छी पकड़ होती है, तो किसी की लैंग्वेज पे पकड़ नहीं होती है। तो आप अपनी जैसा आप फील कर रहे हैं, आप किसमें वीक हैं,
सॉरी किसमें आप स्ट्रांग हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप एक टाइम टेबल सेट करिए। उस टाइम टेबल में जिस चीज़ में आप वीक हैं उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए, 2 आवर्स या 3 आवर्स का दीजिए, और बाकी को आप ट्राई करिए कि हम डेली रिवीजन करते रहें। देखिए रिवीजन किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का सक्सेस वो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का एक मान के चलिए की है। आप ये जो है लॉक है एग्जाम, और आप इसको कैसे खोल सकते हैं, रिवीजन से। और रिवीजन के साथ आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट भी आप हाँ सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रीवियस ईयर्स को मैं ज़रूर बार बार कहूँगी कि ये तो आप 100% करके जाएं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो जाता है, बट कभी कभी क्या होता है कि जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमारा ये टॉपिक मिस हो गया, बिकॉज सिलेबस देखो थोड़ा वाइड है, पता नहीं चलता, हो जाता है मिस, ह्यूमन एरर होती है सबके साथ। लेकिन जब आप पीवाईक्यूज लगाते हैं तो आप देखते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, अरे इस ईयर भी आया, इस ईयर भी आया, चलिए मैं जल्दी से एक बार इस टॉपिक को रिवाइज कर लेता हूँ, है ना। जब आप उस टॉपिक को रिवाइज करते हैं तब आपको वहाँ एग्जाम में जाके समझ में आता है कि अरे यार अच्छा हुआ मैंने ये पढ़ लिया, देखो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन गए। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैंने पीवाईक्यूज लगाए तो मुझे फील हुआ कि मैं तो सीटेट का पढ़ती चली जा रही हूँ, बट ये टॉपिक तो मैंने नहीं देखा, तो आई हैव टू गो फॉर दैट टॉपिक। तो जब मैं उस पर गई वहाँ एग्जाम में सेम क्वेश्चन नहीं मिलता, बट उस टॉपिक से कोई डिफरेंट क्वेश्चन हमें वहाँ मिल जाता है। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बार जरूर सॉल्व करें। मैं बार बार इसलिए इस पे आपको प्रेशर दे रही हूँ, और हमने पूरे प्रीवियस ईयर बहुत डिटेल में एनालाइज करके आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप वहां पे जाके देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखे हैं। तीसरी अब इंपॉर्टेंट बात है, आपने टाइम मैनेजमेंट भी कर लिया, अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया, अपनी आपको अपना वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को समझना है। जिन साथियों ने अपने वीक पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को समझ लिया उनको सीटेट क्वालिफाई करने से, सीटेट क्या कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। और आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि नहीं उसको तो पैडागोगी बहुत अच्छे से आती है तो मुझे भी बहुत अच्छे से आती है, अरे उसका मैथ स्ट्रांग है, उसके सामने कह रहे हैं अरे मुझे, मैंने भी ये क्वेश्चन लगा लिया, मुझे भी स्ट्रांग है। नहीं भाई, हमें किसी को कुछ नहीं दिखाना है, रिजल्ट्स खुद बोलेंगे। आपको जरूरत नहीं है कुछ भी किसी को एक्सप्लेन करने की, बोलने की, अननेसेसरी टॉक्स की, किसी चीज की जरूरत नहीं है ना। आप अपनी बस प्रिपरेशन पे फोकस करिए, अपने एग्जाम पे फोकस करिए कि कैसे मुझे इसे क्रैक करना है, मेरे को क्या, मेरा टाइम टेबल मैंने सेट किया है, क्या मेरे वीक पॉइंट हैं, कौन से मेरे वीक सब्जेक्ट हैं, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, किसे मैं जल्दी कवर कर सकता हूँ और किसको कवर करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे लिए टाइम टेकिंग है। ये सब चीजें आप नोट डाउन करके रख लीजिए। उसी के अकॉर्डिंग अब आप अपनी तैयारी शुरू करिए, और फिर आप मुझे इसी वीडियो पे आके कमेंट करके बताना कि मैम मेरा क्वालिफाई हो गया है, कि आपने बताया था, मैंने खुद पे फोकस किया और मेरा क्वालिफाई हो गया। एंड मैं 100% श्योर हूँ जिसने ये सब बातें मान ली उसका क्वालिफाई होने से एग्जाम कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, डाउट एक्सपर्ट की पूरी टीम आपके लिए सपोर्ट के लिए खड़ी है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कहीं पर भी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे वो प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट हो या आपको मोटिवेशन की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं किया जाता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको बता दूं, अब आपको सेल्फ फोकस होना है। क्या होना है, सेल्फ फोकस। आपका जितना आप सेल्फ फोकस रहेंगे, इंस्टीड कि दूसरे ने क्या पढ़ा है और आपने क्या नहीं पढ़ा है, इस पे फोकस मत करिए। ठीक है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रहिए, कॉन्फिडेंट फील करिए, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए, और देखिए दूसरों से कंपैरिजन बंद करिए। अगर आप कंपैरिजन करते रहेंगे तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए अब आपको कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। अपना सेल्फ फोकस करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करना है। ठीक है, हमें किसी और से कंपेयर नहीं करना है, हमें खुद को खुद से कंपेयर करना है। अगर कल हमने पीवाईक्यू लगाए और उसमें हमारे 30 में से 15 क्वेश्चन सही हुए, तो आज हमारे 30 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अगर हमने मॉक सॉल्व किया तो चेक करना है कि हमारी जो डेली हमारा आउटकम बढ़ रहा है, जो डेली है हमारा टेस्ट के मार्क्स बढ़ रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं, ये आपको अपना डेली का टेस्ट चेक करना ही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है, हम जल्दी ही आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं, और मॉक टेस्ट आप हमारे साथ भी जोड़ के लगा सकते हैं, और
जहाँ भी जैसे आपको सही लगे वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मॉक टेस्ट सब एक का अपना अपना अलग अलग कलेक्शन होता है। हमारे एक्सपीरियंस से हम वो तैयार करते हैं कि ये क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं या इस टॉपिक से आए हैं, हम उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके आपके लिए ले आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट में मैं आपसे एक सीक्रेट टिप बताना चाहती हूँ कि देखिए, सीक्रेट टिप यही है कि जब तक आप सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, अपने आप में प्रिपेयर करेंगे, खुद से कंपेयर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ खुद से, तभी आप सक्सेस मिल सकती है। अगर आप ये सोचें कि मैं जो हूँ सब, इसने ये पढ़ लिया, उसने वो पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मेरा ये नहीं हुआ, नहीं। आप देखिए, आपने सिलेबस, सबसे पहले आप अपना सिलेबस को देखें। सिलेबस से आपने क्या कवर कर लिया है, क्या रह गया है, क्या किस में आप वीक हैं, किस में आप स्ट्रांग हैं, ये देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब मैं जो बात बता रही हूँ उसको आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पैडागोगी बहुत ज़्यादा मार्क्स को कवर कर रहा है, इसे आप लाइटली नहीं लेना है। पेडागोगी को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। इसी को ही, यही आपका सक्सेस का रास्ता है। ठीक है, सब्जेक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट यहाँ से एक बहुत सीक्रेट टिप है, कोई सब्जेक्ट का कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और उससे आपने देखा है एक क्वेश्चन ही बनता है, और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आपने बहुत बहुत ज़्यादा उस पर वर्क कर लिया है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन के चक्कर में आप अपने 149 मार्क्स नहीं बेकार कर सकते। बात समझ रहे हैं? एक टॉपिक में उलझ के जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगल क्वेश्चन आप अपना टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है। और जिन्होंने अभी तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, अब वो तैयारी स्टार्ट कर दें, बिकॉज अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। ध्यान से समझना है किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किससे नहीं पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा टाइम टेकन नहीं है और कौन सा टाइम टेकन है, और ये सब आप कैसे जान सकते हैं, PYQ। इसलिए ही मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्या इग्नोर करना है, क्या नहीं। सब्जेक्ट में आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हर टॉपिक में कि लेके बैठे हैं, ये भी समझ नहीं आ रहा एकदम छोड़ दिया। ट्राई करिए पहले से समझने की। क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे। आप डाउट एक्सपर्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, जो भी टॉपिक हार्ड है आपको वहाँ से क्लास मिलेगी, क्लास देखिए, समझिए। फिर भी अगर आपको बिल्कुल लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तभी आप उसको स्विच करें। ऐसा नहीं कि हर टॉपिक को, अगर आप हर टॉपिक को स्विच कर देंगे तो फिर पेपर कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, डरना नहीं है। ठीक है, डर के आगे क्या है, डर के आगे जीत है, ये बात सबको पता है। इसलिए डरना नहीं है, अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। कोई भी परेशानी आए, कोई डाउट आए, तो हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर दें। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई जो आपके और दोस्त परेशान हो रहे हैं कैसे पढ़ें क्या ना करें, उनके साथ भी शेयर कर दें। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसको फॉलो करेंगे। अब आप अपना एक टाइम टेबल सेट करेंगे, अपने आप में देखेंगे सेल्फ फोकस होके कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। और फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता तो वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। नाउ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।